तो आज का जो जैसे कि क्लास कर का सर। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ गया था सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट डाउट नहीं। नहीं है सर। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट थे वो किए कि नहीं किए, वरना हम रोहित के लिए टिकट बुक कर दें? सर किसी सर ने वो होने पे हमारी बात सुन लीजिए पहले, क्या सीन है। हाँ। कल पूरा दिन सर ऐसा हुआ कि हमारा वो क्रोम मतलब क्रोम था जो सर, वो पता नहीं क्या वो वर्किंग बता रहा था, आगे कोई वेबसाइट नहीं खुल रही थी उस पर। अच्छा, फिर? फिर क्या सर, तब से कल से अपडेट 4-5 बार अपडेट हो चुका, कुछ इशू हो नहीं रहा है अभी, फिलहाल तो चल रहा है अभी। हम्म। अरे जाओ थोड़ा टाइम दो हमको, चले जाओ। अब देखो, टाइम नहीं देंगे हम, पेनाल्टी पड़ेगी सबके 500-500 रुपए। बहुत टाइम दे ठीक है दिया। सर। उसी से टिकट हो जाएगी हमारी। पूरा हफ्ता हो गया, सोचो। ये तो निभा ले। है। रोहित बता, रोहित देखो क्या कहते, सौरभ बता रहे हैं रोहित से रोहित लिवा देना हमें भी। अच्छा, मूवी देखने के लिए? हाँ। हाँ, ये पेनल्टी देखिए। भरो चलो। क्या तो असाइनमेंट करके लाते तुमको भी मूवी टिकट मिलती, हम क्या दे दें? हैं? नहीं, पेनल्टी भरो फिर चलो। हाँ। चलो एनीवेज। तो ठीक है भैया, देखो आज का और समय दे दे रहे हैं, वरना हम जो है टिकट बुक कर देंगे रोहित की, कल अगर करके नहीं आएगा कोई। ठीक है, लेकिन रोहित की तो टिकट फाइनल है ही है। बाकी जो करके ले आएगा उसका अगर अच्छा यस। होगा तो उसको भी देंगे हम टिकट। ठीक है। चलो, अब क्या है, कल का हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? क्रिएट एंड सर मैनेज। कैलेंडर पता। कैलेंडर वाला ना, इसका सेकंड पार्ट रह गया, राइट? जी। चलो। सर एक चीज आपने भेजी थी, वो समझ में नहीं आया था। वो भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक्सपेंस वगैरह कैसे? उसको संभाल के रखो, हम तुम्हें नेक्स्ट बताएंगे। तो इसमें इसमें कोई डाउट है इस वाले में? कंटेंट कैसा नहीं होना सर, चाहिए, डाउट तो नहीं ये था। क्लियर था? जी। ठीक है, इसमें मेन मेन जो चीज़ें थी वो ये थी कि जो कंटेंट है उसका कैलेंडर कैसे बनाया जाता है। ठीक। अब कैलेंडर बनाते वक्त वाई यू शुड क्रिएट ए कैलेंडर, कैलेंडर क्यों बनाना चाहिए, ये क्लियर था? हाँ। ठीक है। यस। तो तुम्हें क्या पोस्ट करना चाहिए वो उसके बारे में बताया गया था। इमोशनल होना चाहिए और मतलब फनी होना चाहिए और सर एक्साइटमेंट होना चाहिए हाँ और नॉलेज। हाँ, फनी होना चाहिए और कोई इंगेजिंग एजुकेशन। हाँ। एक्साइटमेंट और कोई नहीं नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि फनी होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। मतलब जिससे यस। एक्साइटेड हो इंसान। दूसरा क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर। एजुकेशन। हाँ। ठीक है, कोई नॉलेज होनी, कोई एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। बाकी फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई एंगेजिंग होना चाहिए, एजुकेट कैसे करें, ये सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दें हम एक बार? सर एक बार एक्सप्लेन कर कर दीजिए दीजिएगा। कर दीजिए, वैसे आ तो गया था। चलो ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कैलेंडर बनाते हो अपनी वेबसाइट का, मतलब फेसबुक या सोशल मीडिया के लिए, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका कंटेंट हो ना वो बहुत एंगेजिंग होना चाहिए। एंगेजिंग मतलब क्या होता है? कनेक्ट करता हूँ लड़का और एक लड़की दूसरे फंसा से। दी गए, एक साथ में एंगेजमेंट कर दी गई, अब काम खत्म। हम्म। यस। कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा वीडियो या तुम्हारा कंटेंट इतना एंगेजिंग होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि बस अब एक बार आदमी अगर एक बार तुम्हारा वीडियो देखना शुरू कर दिया तो वो रोक ना पाए अपने आप को। वो देखता ही रहे, वो हम्म। स्किप ना कर पाए तुम्हारी वीडियो को। तो उसको क्या बोलते हैं? हम्म। इंगेज। एंगेज कर लेना, कि मतलब इतना एंगेजिंग कंटेंट था, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट था कि इंसान ने एक बार आंख नहीं हटाई अपनी। समझ रहे हो? हम्म। वो लगातार वो मतलब यस। हमने एक बार मूवी देखनी शुरू की, वो इतनी अच्छी मूवी थी कि हम एक बार भी अपनी पलके भी ना झपके, इतनी अच्छी मूवी थी। बात समझे नहीं समझे? हम्म। या भैया इतनी खूबसूरत जी। लड़की दिख गई कि हम देखते ही रहे, फिर हमारी पलके नहीं झपक पाई। हम्म। बात समझ रहे हो? तो वो क्या हुआ, आप एंगेज हो गए उसकी खूबसूरती के सामने। ठीक है। तो हम्म। एंगेज होना मतलब आप जब कहीं एक जगह स्टक हो जाते हो, जब एक तरफ फोकस करने लगते हो, तो उसे एंगेज करना कहते हैं। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आदमी आपकी कंटेंट की तरफ क्या कर ले, फोकस कर ले, क्या कर ले, फोकस कर ले। फोकस कर ली। अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। तो शेयर द हम्म। स्टोरी हाउ योर बिजनेस गॉट स्टार्टेड। आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या बताना चाहिए, आपके पीछे क्या रहा, कैसे शुरू किया बिजनेस। क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान की ये एक आदत होती है, उसको जैसे कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हुई है ना, तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। जब भी कोई काम कोई करना चाहोगे आप, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। जी। होता नहीं होता? तो हर चीज़ का स्टार्ट बहुत जानना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। आदमी, हर इंसान, जैसे कोई मूवी बनी तो अच्छा, इसकी पहली शूटिंग कहाँ हुई थी, बात समझे, कहाँ हुई हम्म। होगी, है ना, पहला शॉट क्या लिया गया होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। या इन्हें बिजनेस शुरू किया तो पहला कस्टमर इनका कौन सा होगा, पहली चीज़ जो ज़िंदगी में होती, पहली गर्लफ्रेंड कौन सी थी। बड़ा याद रखते हैं लोग उस चीज़ को। समझ रहे हो? हम्म।
तो यस सर। पहला मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ उसके बारे में आप बता सकते हो, आपका बिजनेस कैसे शुरू हुआ उसकी स्टोरी आप बता सकते हो सकता है कोई ऐसा बहुत इमोशनल पार्ट हो उसके अंदर जिससे लोग एंगेज हो जाए, ठीक है। शो हाउ यू कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी। आपको ये बताना है कि भाई ठीक है, हमारे इस बिजनेस से जो हमने इनिशिएट किया है इससे हम क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हम क्या बेहतर करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है तुम्हारी, कम्युनिटी क्या है तुम्हारी? कितने पीपल्स है हमारे साथ में? हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारी अपनी खुद की कम्युनिटी हो गई, पर्सनल कम्युनिटी हो गई, फिर हमारा मोहल्ला, ठीक है, फिर हमारा शहर, फिर हमारा देश, ये क्या सब कम्युनिटी तो है। जी हर चीज़ के हमारे देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी। तो क्या आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिससे आपका देश आगे बढ़ रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहे। लाइक एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या आप हाँ ऐसा कोई सर। काम कर रहे हो जिससे कि आपके मोहल्ले के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है? जी नहीं सर, अभी तक तो जैसे नहीं। मान लो तुमने क्या किया, तुमने कोई स्कूल खोल दिया, तुमने एक बिजनेस किया, तुमने कहा कि हम स्कूल खोलेंगे, तो स्कूल कहाँ खोलोगे, अपने मोहल्ले में ही खोलोगे। बात समझ रहे हो? अब तुमने मोहल्ले यस में सर। अच्छा स्कूल खोल दिया। अब अगर बाकी के स्कूलों में बड़ी महंगी फीसें हुआ करती थी, लेकिन जो है ना पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तुमने क्या सोचा, नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, मैं एक स्कूल खोलूंगा जिसके अंदर फीस भी कम लूंगा और पढ़ाई भी अच्छी कराऊंगा। बात समझे? जी। तो क्या हुआ, तुमने उस कम्युनिटी के लिए क्या किया, एक वैल्यू एडिशन किया, किया कि नहीं किया? हम्म। कम पैसों जी में अच्छी यस पढ़ाई सर। देना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के अंदर अगर कोई चेंज लेके आ रहे हैं तो वो क्या होता है, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करते करते हैं। हैं, ठीक है। टेक पीपल एंड अ वर्चुअल टूर ऑफ योर स्टोर फ्रंट, शॉप फ्रंट और वर्क स्पेस विद फोटोज एंड वीडियोज। अब तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा बिजनेस, जैसे मान लो लोग तुम्हारी स्टोरी से भी इंस्पायर हो गए, लोगों को ये भी लगा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जो समाज के कल्याण के लिए है, सब कुछ है, लेकिन उनको पता ही नहीं तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है, तुम्हारा शोरूम कहाँ पे है, या तुम्हारी दुकान कहाँ पे है, या तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है, तो वो तुम्हारे पास कैसे पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। नहीं सर। तो आप क्या करोगे, आप उनको दिखाओगे कि देखो ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल के अंदर मैंने ये सारी फैसिलिटी दे रखी है जो बाकी के स्कूलों से बहुत अच्छी है। क्या बोलोगे? ठीक है, स्कूलों से बहुत अच्छी है। जैसे एक बात समझो, जब हम कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो प्रॉपर्टी वीडियो में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिख रही हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं हम पहले अपनी आंखों से एक बार देखेंगे। कहते नहीं कहते हैं? जी क्यों यस सर। कहते हैं? क्योंकि हम जो आंखों से देखते हैं अपनी आंखों से, उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। करते नहीं करते हैं? जी। ठीक। तो ये हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए इन्होंने लिखा कि मारिया शेयर्स डिजाइंस दैट शी क्रिएटेड इन लकी श्रब फॉर लकी श्रब इन द पास्ट हेल्प पोटेंशियल कस्टमर्स इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल इन देयर ओन गार्डन। जो पुराने गार्डन इन्होंने मेंटेन करे हुए थे, ठीक है, उन गार्डन्स की फोटोज और वीडियोस इन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इनके पुराने मतलब जो नए कस्टमर्स हैं उनको एक आइडिया मिल पाएगा कि लकी श्रब से हम अगर सर्विस लेंगे अपने गार्डन मेंटेन कराने की, तो वो किस तरह की गार्डन मेंटेन कर चुकी है। बात समझ रहे हो? हम्म। सर हाँ। अमित ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ है अमित? बोल रहा था कि सर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बता रहे देखो कोई है ही नहीं यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रही है स्क्रीन? हैं। स्क्रीन तो नहीं दिख रही आपकी। अरे तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो पप्पू लोग? हम सोचे क्या याद रहा है? करा रहे हैं, ऐसे ही करा रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो सर। सर गुड 500 मॉर्निंग, रुपए की गुड मॉर्निंग, पेनल्टी गुड दीजिए। मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कहाँ कार में है क्या सर? हाँ यार आज कार में है भाई। बहुत बढ़िया सर। हमने कहा इसको भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जी हमने कहा जी। इसको भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्लियर आ रही वीडियो, क्लियर आ रही है? बहुत जबरदस्त आ रहा। तो ठीक है, यानी जो है ये एक्सपेरिमेंट बजाज सक्सेसफुल। था। मतलब अगर हम कहीं घूमने भी बाहर जाते हैं तो तुम लोग हम पढ़ा सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे आराम से, हाँ, लद्दाख में भी जाते हुए पढ़ा सकते हैं आप। है ना। चलो ये काम बहुत कितने बढ़िया जीबी हुआ। तो सर ब्लॉग खत्म बनाएंगे। होएगा सर इंटरनेट आपका? उसकी टेंशन नहीं है, जीवी हमारे लिए पानी की तरह है, पानी जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, वैसे वो मेरे लिए तो सर जीवी। घर पे लगा है वाईफाई आपका। तो क्या हुआ, मेरे पास ये है देखो। डोंगर।
अच्छा है। एयरटेल का कृष्णा छोटा, का प्यार। एयरटेल का छोटा पैकेज सर ये कितने का आता है? ये 2-2.5 हज़ार रुपए का आता है। सर अरे इससे अच्छा तुम सिंपल सिम क्या? वाला राउटर ले लो। हाँ, इससे अच्छा सिम वाला राउटर ले लो 1800 रुपए का। अबे रिपीटर लगा देना तुम आके, फ्री वाला सर काम जी, करो। बता यार, रखा हुआ रिपीटर, जब बताओ। बस वो इंटरनेट बस संडे अरे मंडे में लगवाएंगे। ये बताओ यार सर अमित, सर को भी लगवाना रिपीटर। अमित जी ये जी सर। अमित ये बताओ, क्या कार के लिए कोई ऐसा डिवाइस आता है जो कार में लगा दें तो वाईफाई हो जाए कार पूरी? यही सर है जो आपके पास है। बस इसी को यूज कर सकते हैं। जी सर, ये सबसे बेस्ट है, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसको चार्ज भी हो जाएगा यूएसबी से ये। हाँ चार्ज हो जाता है, इजीली चार्ज हो जाता है। हाँ, तो ये बेस्ट है ये। चलो और कोई आ रहा है? अब धीरज आ रहा है क्या? तो उसने मैसेज ही नहीं देखा अभी तक। चलो छोड़ो, तो स्टार्ट करते शौक उठा होगा। हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हें समझ में आ गया ना, एंगेज। जी सर। अब बात कर लेते हैं एजुकेट की। तो एजुकेट करने में क्या है कि आप एक्सप्लेन करते हो सारी चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? अपने एक्सप्लेन व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंट और स्पेशल। आप ये एक्सप्लेन करते हो कि जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो बाकियों से क्यों स्पेशल है। क्या एक्सप्लेन करते हो, बोलो। सर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और कस्टमर को बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। हाँ मतलब कंपेयर करते हो, एजुकेशन देते हो कि हम आप हमारे Compare प्रोडक्ट को करते यूज़ हैं। कैसे कर सकते। एग्जैक्टली। टेक पीपल बिहाइंड द सीन योर शॉप और बिजनेस। अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताओ कि आप कैसे काम करते हो, किस तरीके से काम होता है, और कौन कौन आपकी ऑफिस के अंदर काम करता है, ये सब चीज़ें दिखाना है, ठीक है। शो पीपल हाउ टू यूज़ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ये दिखाओ कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो कैसे यूज़ किए, क्योंकि लोगों को जब नया प्रोडक्ट होता है उनको नहीं पता होता कैसे यूज़ करना है, राइट। तो अगर आप उनको बताओगे तो जी वो बड़ा सर। कंफर्टेबल फील करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक। फिर एक्साइट, अनाउंस न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट करिए। शेयर अपकमिंग और करंट प्रमोशंस और सेल्स, उसके बारे में बताइए, ठीक है। टेल योर कम्युनिटी अबाउट इवेंट्स एंड द न्यू लोकेशंस। अपने इवेंट्स और न्यू लोकेशंस के बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताइए। तो एग्जांपल समझ में आया कंटेंट कैसा होना चाहिए? आया नहीं? जी सर। कहाँ गए सब लोग जी यार? जी जी। है। रोहित क्लियर हुआ? अरे सर हम गए थे थोड़ा बाहर। अच्छा, तो आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे? यस सर, बढ़िया बढ़िया सर। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट लेसन पे। अब ये भी क्रिएट कंटेंट कैलेंडर फॉर योर बिजनेस। ये मेनली कंटेंट कैसे क्रिएट करना है कैलेंडर के ऊपर, उसके बारे में है, ठीक है। क्रिएट अ कंटेंट लेटर फॉर अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए कंटेंट लेटर कैसे क्रिएट करना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर कंटेंट कैलेंडर। आप अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, उसके बारे में बताया है। तो कंटेंट कैलेंडर कैन हेल्प योर बिजनेस स्टे ऑर्गेनाइज्ड एज यू कनेक्ट विद कस्टमर्स ऑनलाइन। जब आप कस्टमर्स से ऑनलाइन कनेक्ट करते हो तो आपका जो कंटेंट कैलेंडर है वो आपको ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कल मैंने क्या किया था, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली मैंने क्या किया था कल, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या होता है कंटेंट कैलेंडर। सर कल आपने बताया था कि कौन सी डेट पे कब पोस्ट करना है। हाँ वही वैसे ही होता है, लेकिन मैंने कल किया था जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। देखो ये मेरा पेज है लर्न टू अर्न, ठीक है। देख रहे हो? जी यस सर। अब कल देखो ये एक पोस्ट हुआ है, ठीक है। ये मैंने किया नहीं, ऑटोमेटिकली हुआ है। ये कैसे हुआ? ये मैंने कैलेंडर में डाल रखा हुआ था। अब ये कैलेंडर कैसे एक्सेस करोगे? मेटा सूट में जाओगे, और कहाँ जाओगे? प्लानर में। कहाँ जाओगे? प्लानर। क्लिक कर दो प्लानर पे।
तो आज शाम को एक कंटेंट अपडेट होना है, देख रहे हो ये? जी आज कितनी तारीख है? 15। 15 तारीख है। 15 तारीख को कौन सा 15 कंटेंट कौन सा पोस्ट होना है? 7:30 पे। 19:30 है ना, 19:30 मतलब 7:30 पे ये कंटेंट, जी। ये कंटेंट प्लान्ड है, अपने आप पब्लिश हो जाएगा। फिर 16 तारीख का मैंने कंटेंट पब्लिश करने को लगाया हुआ है, ठीक है? ये देखो लगा हुआ है। सर इंटरनेट हो या ना हो अपने आप हो जाएगा। वो ऐसा ऑटोमेटिक हो थोड़ी ना जाएगा, है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक हो है? जाएगा। हाँ, देख रहे हो, हो जाएगा। फिर ये हो गया। अब हम जैसे मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये कैलेंडर है मेरा दिसंबर का। मैं चाहता हूँ 17 तारीख को सैटरडे को एक मेरा वीडियो पोस्ट हो जाए, ठीक है? तो शेड्यूल अ पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाऊँगा उस वीडियो का लिंक उठाने के लिए। मैंने ओपन किया, ये देखो यहाँ ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पूछ रहा है कितनी तारीख, 17 तारीख को टाइम पूछ रहा है। तो मैं 17 तारीख को कौन सा दिन बता रहा हूँ? बस संडे से पड़ेगा। सैटरडे। सैटरडे ना, तो ये 7:30 पे। अब ये Saturday। 7:30, अब तुमने पूछना चाहिए था सर ये 7:30 पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पहले से टाइम सर फिक्स है 7:30, तो वही टाइम ले रहा वो। नो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेड्यूल योर पोस्ट फॉर द टाइम व्हेन योर ऑडियंस मोस्ट एक्टिव। जब आपकी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर, चाहे वो 10 फॉलोवर हो, चाहे 30 फॉलोवर हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 लाख हो, दिन में कोई तो ऐसा टाइम होगा जिस वक्त सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होते होंगे। ये हर पेज के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो मेरे पेज के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है वो कौन सा है? 7:30 बजे। कितने बजे का? 7:30। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं 19:30 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 19:30। और यहाँ कर दूंगा PM। सर 9:30 सील हुआ है। कोई बात नहीं, 7:30 कर देते हैं, 7:30 PM कर देते हैं, 7:30 PM कर देते हैं। हो गया 7:30 बजे। और तुम क्या करोगे? इसको सेव कर दोगे। क्या कर दोगे? पोस्ट कर दी। सेव करोगे। अभी आपने तुम्हें टाइम सेट कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर आओगे, अपने चैनल पे आओगे, ठीक है? योर चैनल, मैंने कौन सा वीडियो लास्ट टाइम पोस्ट किया था? कौन सा किया था? दूसरा सेकंड क्लास। पहला, दूसरा, तीसरा चौथा करना है मुझको अब, ठीक है? सर तीसरा करना है, दूसरा आपने लगा रखा है आज शाम के लिए। नहीं 15 तारीख को लगा रखा है, 16 तारीख को भी लगा रखा है, 17 तारीख को करना है, तो यानी चौथा करना है। तो चौथा लगाइए। हाँ, तो ये रहा 4th क्लास, इसको मैंने क्लिक किया। सर 3 ठीक है, एडिट वीडियो पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका कॉपी करते हैं लिंक, ठीक है? और हम हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। और चूंकि चाहे YouTube हो चाहे Instagram हो, हर जगह पे हैशटैग्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो मैं इस वाले हैशटैग का यूज़ करता हूँ, बेस्ट हैशटैग इस वेबसाइट का। शोर कहाँ आ रहा है? शोर आएगा, समझ में नहीं आएगा। हेलो हेलो जी वहाँ से आ रहा है। हाँ, तो देखो ये तुम्हारा हैशटैग्स होते हैं ना, हैशटैग्स ट्रेंड करवाते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन मिलता है कि किस हैशटैग के ऊपर कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे अलार्म डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे वो हैशटैग मिल जाएंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है इसमें। तो यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो सारे हैशटैग आ गए। कहाँ आ गए? ये देखो, ये तो बहुत सारे हैं। कॉपी कर लो यहाँ से सारे हाँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो।
इसी के आगे टेक्स्ट में ही ठीक है। और अब यहाँ पे टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट क्या डालेंगे? ये हेडलाइन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, कॉपी करेंगे और इसके आगे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ टेक्स्ट में ही लिखा जाएगा। सब कुछ टेक्स्ट में लिखा जाएगा। और अब क्या कर देंगे हम, क्योंकि हमने टाइम वगैरह सब पहले से सेलेक्ट कर रखा है, डेट सेलेक्ट कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल कर देंगे। क्या कर देंगे? शेड्यूल कर देंगे। अभी बूस्ट करने को बोल रहे हैं तो कहते नहीं, बूस्ट नहीं करना हमको। बूस्ट क्यों किया जाता है? बूस्ट मतलब पैसा दो तो हम और ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो 17 तारीख के लिए भी हमने शेड्यूल पोस्ट डाल दिया है। जैसे 17 तारीख का 7:30 बजेगा वैसे ये पोस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट हो जाएगा। तो हमारा सरदर्द खत्म। खत्म। ठीक, तो ऐसे हम पूरे महीने का पोस्ट कर सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी कंटेंट है ना जी। तो हम पूरे महीने का यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे किसी दिन बैठ के, ये ऑटोमेटिक पोस्ट होता रहेगा। हमारा सरदर्द, टेंशन खत्म पूरी तरह से। ठीक, आप समझ में आया कैलेंडर कैसे यूज करते हैं? जी। तो अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया लेकिन फिर भी एक बार इनका पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। A content calendar can help you business to stay organized as you connect with your customers online. जो आप अपने कस्टमर से ऑनलाइन कनेक्ट करते हो तो आपका जो कंटेंट कैलेंडर है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, content calendars can come in variety of formats but typically includes 5 key piece of information. ऐसे तो कंटेंट कैलेंडर बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन इस वाले कंटेंट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं ये इसमें बेसिकली कितनी इन्फॉर्मेशन है? 5 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। क्या है? 5 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 4 तरह की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक, use the template from this lesson to plan and schedule your social media post and create your own content calendar. Just make sure to include the following information for each post that you should use. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, डेट। मतलब when will you post this, when will the post be published, ये पोस्ट कब पब्लिश होना है। तो आप पहले डेट फाइनल करोगे, फिर थीम फाइनल करोगे, व्हाट इज योर पोस्ट अबाउट, आपका पोस्ट किस चीज़ के बारे में है वो फाइनल करोगे। फिर विजुअल डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे व्हाट डू यू वांट योर पोस्ट इमेजेस और वीडियोस टू लुक लाइक, किस तरह की वीडियोस और इमेजेस आपकी दिखनी चाहिए। ठीक, फॉर्मेट सेट करोगे, विल योर पोस्ट कंटेन्स पिक्चर्स, वीडियोस और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, या तो आपकी फ़ोटो, आपके पोस्ट में पिक्चर्स हैं या फिर आपके पोस्ट के अंदर वीडियोस हैं, या दोनों का मिक्सचर है। क्या है? दोनों का मिक्सचर। फिर सोशल मीडिया, वेयर डू यू इंटेंड टू पोस्ट योर कंटेंट, आप किस जगह पे अपना कंटेंट को पोस्ट करना चाहते हो, तो इसके बारे में ये पूछा हुआ है। आया समझ में? तो पहला क्या है, डेट, थीम, विजुअल डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट और सोशल मीडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये बता दिया ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिल करते हैं या क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगी श्रब इज वन स्टॉप शॉप फॉर द गार्डन डिजाइन, ये सब फालतू हटा देते हैं। वांट टू रीच पीपल, ठीक है हटा देते हैं। ओवर द टाइम, ठीक है कोई बात नहीं। मारिया वांट्स टू शेयर और कंटेंट कंसिस्टेंटली टू अट्रैक्ट और रिटेन पोटेंशियल कस्टमर्स। मारिया क्यों पोस्ट करना चाहती है कंसिस्टेंटली? जिससे कि वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। क्या कर पाए? नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर शी हैज लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज। क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस ओनर है इसीलिए उसके पास क्या है, लिमिटेड टाइम और रिसोर्स है। सो शी डिसाइडेड टू यूज अ कंटेंट कैलेंडर टू मेक अ प्लान हब मार्केटिंग एफर्ट्स मोर एफिशिएंट। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर का यूज करके वो क्या कर सकती थी, वो अपने पूरे महीने का जो है ना कंटेंट प्लान कर सकती थी और कम टाइम के अंदर। ठीक है, हर कंटेंट कैलेंडर विल इंक्लूड 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उनके कंटेंट कैलेंडर में कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? 3 पेज इंफॉर्मेशन। कहाँ गए दोनों चंगू मंगू? चंगू मंगू जी सर, क्या हो गया? सबके सब आए। कुछ नहीं है सर। कृष्णा कहाँ चला गया? वो बोला करो यार बीच में, हम तो आवाज आ रही तुम बंद कर रखे। किसी का फोन आया था तो कृष्णा बात करने लगे थे। अच्छा ठीक है, तो अब वहाँ पर फिर वापस ये आ गया हम लोग। ठीक है,
तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक, तो व्हेन टू पोस्ट, पहले तो क्वेश्चन है कब आपको कैलेंडर पे अपनी चीज़ें पोस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे when setting up a calendar, content calendar, consider your audience and when they trend to be online। क्या बोल रहा है, जब आप कंटेंट कैलेंडर प्लान करोगे तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा कब लाइव होती है। ठीक है, तो मेरे केस में लर्न टू अर्न वाले पेज के केस में कितने बजे लाइव हो रही थी? 7:30 शाम को। शाम को 7:30 पे। तो मैं कितने भी मैं जब भी कंटेंट अपडेट करूंगा या प्लान करूंगा या शेड्यूल करूंगा तो कितने बजे करूंगा? 7:30 पे। शाम 7:30। ऐसे ही हर पेज का टाइम अलग अलग होता है, वो रिकमेंड करता है फेसबुक ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब तुम कंटेंट प्लान करने जाओगे तो फेसबुक खुद ही बताएगा कि तुम्हारी ऑडियंस कितने बजे लाइव होती है सबसे ज़्यादा, तो तुम वही टाइम पे पोस्ट करोगे। ठीक है, प्लान द डेट, थीम, सर क्या। किसी का भी सर, जैसे आपने खुद का वो बनाया है अपना क्लास, हाँ, तो हम लोग भी किसी का भी जैसे वो पोस्ट कर दे तो क्या होगा? किसी का मतलब जैसे आपने लिंक अपना कॉपी पेस्ट किया, हाँ, हमको कोई वीडियो पसंद आता है फेसबुक से, तो हम किसी का कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ होएगा क्या? जैसे आप बता रहे थे यूट्यूब वाला बैन कर देगा, ये कर देगा। हाँ, तो जब तक कि कोई देखता नहीं है, जब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लो उसको आपत्ति होगी कि नहीं भैया मेरा वीडियो कैसे पोस्ट कर रहे हो तुम, तभी वो ब्लॉक होगा, अदरवाइज ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, प्लान अ डेट, थीम, कैप्शन, विजुअल्स एंड द फॉर्मेट ऑफ द पोस्ट एंड सोशल मीडिया यू वांट टू थीम देम टू अपीयर ऑन। Maria at Lucky Shrub knows that the customers are busy professionals। अच्छा, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसको क्या करना था, हर बिजनेस इज बिजी ऑन द वीकेंड्स। उसका बिजनेस कब, जब सैटरडे संडे होता है तब वो थोड़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है ना जी। क्यों बिजी हो जाती है? क्योंकि जो उसके क्लाइंट है वो कब फ्री होते हैं, सैटरडे संडे को फ्री होते हैं। तो जब उनके क्लाइंट सैटरडे संडे को फ्री होते हैं तब मारिया को कॉल करते हैं, उनसे जो भी चीज़ें चाहिए होती है उसकी शॉप पे आते हैं, विजिट करते हैं या उसको बुलाते हैं अपनी जगह पे। बात समझे? तो सैटरडे संडे को मारिया ज़्यादा फ्री होती है। मारिया डिसाइड्स शी विल पोस्ट 3 times इन अ वीक, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। उसने क्या डिसाइड किया है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को पोस्ट करेगी। फ्राइडे। ठीक है, जी सर। शी विल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम का तो हमारे कंफर्म है पहले से, फेसबुक ने बता दिया है। तो ये क्लियर हो गया ना कि उसको कब करना है पोस्ट, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को करेगी पोस्ट। मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और टाइम क्या होगा वो फेसबुक बता देगा उनको किस टाइम पे उनके लोग ज़्यादा लाइव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट थीम पे। कंटेंट कैसा होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और एक्साइटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एक्साइटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिया, मारिया शेयर्स पिक्चर्स ऑफ अ लकी श्रब गार्डन डिजाइंस टू हेल्प पोटेंशियल कस्टमर्स इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल इन देयर ओन गार्डन्स। ठीक है, मारिया क्रिएट्स इंफॉर्मेटिव पोस्ट फीचरिंग सीजनल प्लांट्स। देखो, पहले एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, तो एंगेज करने के लिए उसने क्या किया हुआ है, उसने किया है मारिया शेयर्स अ पिक्चर ऑफ अ लकी श्रब्स गार्डन डिजाइन्स टू हेल्प पोटेंशियल कस्टमर्स टू इमेजिन। तो उसने क्या किया, जैसे उसने कोई बहुत खूबसूरत डिजाइन किया होगा किसी कस्टमर का गार्डन, जैसे वो इतने सालों से कर रही है, तो कोई तो काम ऐसा किया होगा ना जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगा जी। तो उसने क्या किया, उस खूबसूरत काम का वीडियो वगैरह शूट करा लिया। ठीक, हेलो, जी जी सर। वीडियो शूट करा लिया। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, जब कोई भी देखेगा तो उसको खूबसूरत लगेगा, है ना, एंगेज हो जाएगा। तो वो एंगेज हो जाएगा। तो एंगेजिंग कंटेंट हो गया। एजुकेट करने के लिए वो क्या करेगी, मारिया क्रिएट्स इंफॉर्मेटिव पोस्ट फीचरिंग सीजनल प्लांट्स अलोंग विद द केयर एंड द प्लांटिंग टिप्स। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इसको गार्डनिंग का शौक होगा तो उसे ये जानने में बड़ा शौक होगा कि भाई पेड़ों की कैसे केयर की जाती है, होगा नहीं होगा इंटरेस्ट? जी सर। तो क्या करती है वो, ऐसी एजुकेशनल टिप्स बनाती है कि भाई कैसे आप अपने पेड़ों की केयर कर सकते हो, कितना पानी उनको देना चाहिए, कितनी खाद देनी चाहिए, कितने टाइम में देना चाहिए, है ना, सुबह शाम कितनी बार पानी डालना चाहिए, कितना कितना पानी डालना चाहिए। ठीक है, कौन से किस प्लांट में किस तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन ये दे सकती है। तो क्या हुआ है, एजुकेट कर रही है वो अपने कस्टमर को। ठीक है, फिर एक्साइटिंग कैसे होता है, मारिया अनाउंसेस अ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रमोशन सच एज लकी श्रब्स एनुअल रोज बश सेल्स। क्या करती है, साल में एक बारी वो अपनी सेल्स निकालती है जिसके बारे में वो अपने कस्टमर्स को बताती है कि भाई उनको अगर कोई भी सामान परचेज करना है जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑफर देते हैं साल में। ठीक है जी जी। ठीक, तो ये हो गया पोस्ट, वो मतलब कि वो क्या थीम क्या होगी उसके पोस्ट की। ठीक है, फिर व्हाट टू पोस्ट, पोस्ट क्या करना है। ठीक,
तो मारिया डिसाइड्स टू यूज अ मिक्स ऑफ फोटोज एंड द वीडियो पोस्ट्स। उसने क्या डिसाइड किया है, फोटोज और वीडियोस को मिक्स करके वो कंटेंट बनाएगी, मतलब स्लाइड शोज भी बना सकती है, ठीक है। वॉट हर कस्टमर्स लाइक बेस्ट, जो उसके कस्टमर्स ज़्यादा लाइक करेंगे। तो शी राइट्स अ कैप्शन इन एडवांस टू सेव टाइम व्हेन शी पोस्ट देम ऑनलाइन लेटर। शी राइट्स अ सिंपल विजुअल डिस्क्रिप्शन टू अलाउ फॉर क्रिएटिविटी एज शी टेक्स फोटोज थ्रू द डे एंड वर्क। तो छोड़ दो, तो क्या पोस्ट करेगी वो, मिक्स ऑफ फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करेगी, ठीक। वेयर टू पोस्ट, कहाँ पोस्ट करेगी, मारिया टॉक्स टू हर कस्टमर्स एंड डिटरमाइंस द मोर देम ऑन फेसबुक। ज़्यादातर लोग कहाँ पे हैं उसके, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं, कहाँ पे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो शी डिसाइड्स टू शेयर द कंटेंट ऑन बोथ। वो क्या क्या डिसाइड किया उसने कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपना कंटेंट को पोस्ट करेगी। शी विल शेयर द सेम कंटेंट ऑन बोथ फेसबुक एंड शी कॉल्ड इट क्रॉस पोस्टिंग। वो क्या कह रही थी कि मैं जो कंटेंट फेसबुक पोस्ट करूंगी वही कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस पोस्टिंग करूंगी। क्या करूंगी, क्रॉस पोस्टिंग, ठीक, क्रॉस पोस्टिंग, एब्सोल्युटली, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये कंटेंट्स के एग्जाम्पल ऑफ मारियास पोस्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, फिर तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। बोलो तो समझाऊं, बोलो तो पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना। पढ़ लेंगे कैप्शन। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 सर। हाँ सर पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है और एक और लेडी है और कुछ प्लांट्स वांट्स रखे हुए हैं, थोड़ा प्यारा सा फोटो है जहाँ पे वो क्या कर रही है बच्ची, प्लांटिंग, पानी लगा रही है। प्लांट लगा रही है, ठीक है। तो गमले यहाँ में। लिखा हुआ है अ लिटिल कलर टू योर गार्डन और अडॉप्ट अ न्यू प्लांट हाउस, ब्राउज आर न्यूएस्ट फ्लावर सिलेक्शंस एंड प्लेस एन ऑर्डर बिफोर 9 फॉर सेम डे डिलीवरी। क्या लिख रही, कह रही है आप अपने घर के अंदर कुछ कलर्स ऐड करें, क्या करें, आपने गार्डन के अंदर कुछ कलर्स ऐड करें, तो ऐसे प्लांट्स हमसे परचेज करें हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं, क्या आते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर 9 आ जाओ, बजे, ऊपर आ जाओ। आप हमारी इधर, वेबसाइट इधर। के आप हमारी वेबसाइट के अंदर 9 बजे से पहले अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको हम सेम डे डिलीवरी दे देंगे। क्या कर देंगे, सेम डे डिलीवरी दे देंगे, अलग आया समझ में कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं। जी जी सर। एक और दूसरा कंटेंट देख लो, यहाँ पे एक लेडी है जिसने एक बकेट पकड़ रखी है, एक बॉक्स टाइप का पकड़ रखा है जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, और फिर एक लेडी का हाथ दिख रहा है जो उससे कुछ बात कर रही है, ठीक है। जी सर। अंदर आ जाओ, अंदर। नथिंग बेटर देन अ फ्रेश, कौन है भाई, जाम अमित नहीं है। अमित है सर। क्या हो गया बाबू, कुछ नहीं। सर एक चीज बताइए। ये है सर विराट। अच्छा ओ बाबू, क्या हाल चाल, विराट भैया आ गए। विराट हाय, गुड मॉर्निंग बाबू। और कोहली जी। चलो जाओ, अब पढ़ाई चल रही, चलो बाबू। ठीक है रोहित, समझ में आया। जी सर। तो नथिंग बेटर देन अ फ्रेश बुटीक ऑफ फ्लावर्स, मैसेजेस टू गेट योर डिलीवरी टुडे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुके वगैरह लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, जी तो चूंकि इनकी नर्सरी है तो ये बुके भी सेल करती होंगी फॉर श्योर, तो उसके लिए इन्होंने ऐड चलाया हुआ है कि आप आज ही आप बुके प्लेस कर दीजिए ऑर्डर, हम आपको बुके आपकी डिलीवर कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा ऐड भी देख लेते हैं, तीसरे ऐड में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे देखो कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं नर्सरी में, जैसे प्लांट्स लगे होते हैं ना वैसे प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ पॉट्स में रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं स्टैंड के ऊपर। थैंक्स फॉर दिस रिव्यू लौरा, कैरन ट्रांसफॉर्म माई गार्डन इनटू अ गॉर्जियस स्पेस। ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक कस्टमर ने क्या किया हुआ है, इनको थैंक यू बोला है, किसको, कैरन को थैंक यू बोला हुआ है कि थैंक यू कैरन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग माई गार्डन इन गॉर्जियस स्पेस। पूरे गार्डन को उन्होंने क्या किया, एक बहुत खूबसूरत स्पेस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीके टेस्टिमोनियल है, क्या है ये, टेस्ट मॉडल। एग्जैक्टली, ठीक। अब ये हेयर वाला पढ़ के आना, हम पूछेंगे हेयर वाले में क्या हुआ था, ठीक। ये हेयर वाला कौन बताएगा मुझको, कोई भी बता देगा, अभी बता देगा अभी। चलो हेयर वाला पढ़ के आना, ठीक।
ये कंटेंट कैलेंडर का टेम्पलेट है, यस ये कंटेंट कैलेंडर का टेम्पलेट है, मैं इसको भी डाउनलोड करके तुम लोग को भेज देता हूँ। तो कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करने वाली बात समझ में आ गई ना, क्यों इंपॉर्टेंट है कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना। सर सब कुछ शेड्यूल करने के लिए कंटेंट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर नो सर। ये टाइम कैप्सूल अच्छा एक बात पूछे, जी सर। ये जो टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स का यूज कहाँ पे हो सकता है? कौन सा वाला जो ये लोड कर रहे हैं आप? हाँ सर बिजनेस आइडियाज को लेकर के अगर कभी मान लीजिए कोई चीज शेड्यूल करना हो तो उसमें भी हेल्प आ जाएगा, और हेल्प हो जाएगी। और सर फीडबैक कस्टमर के लेने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा और कौन बताएगा? अब रोहित तुम रुक जाओ, और कौन बताएगा? सर बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, अपन निजी भी कर सकते हैं। हाँ और क्या कर सकते हैं? सर यही है। बस यही है? मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात अभी किसी ने नहीं बताई मुझे। सर टाइम मैं बताता हूँ, आप क्या बन रहे हो? आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हो, क्या बन रहे हो? डिजिटल मार्केटर। तो कल के दिन आप क्या करोगे? बहुत सारे बिजनेसेस से बात करोगे ना, जी बहुत सारे बिजनेस, जब आप बोलोगे भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो बहुत सारे बिजनेस वाले कहेंगे भैया अच्छा तुम डिजिटल मार्केटर हो, एक काम करो यार हमारी भी प्रमोशन कर दो। बोलेगा नहीं बोलेगा बिजनेस ओनर? जी तो जब बिजनेस ओनर बोलेगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भैया ऐसा है, दिखाओ भाई क्या है तुम्हारा बिजनेस क्या है। तो क्या करोगे? इन सारे फॉर्मेट्स का यूज करोगे तुम? जी सर। नहीं करोगे क्या? करेंगे। क्योंकि तुम उनको टूल्स नहीं दिखाओगे। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम डिजिटल मार्केटर की बात करते हैं कोई भी बिजनेस के बारे में, तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा टूल खोल के बैठ जाते हैं। क्या खोल के बैठ जाते हैं? यस ये देखो कैलेंडर है, ये देखो प्लानर है, यहाँ हम ऐड पोस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सिर्फ फॉर्म जो आपने दिया आप सिर्फ उनको फॉर्म दिखाएंगे, सर देखो इतने सारे फॉर्म है, ये फिल करने पड़ेंगे आपको। उससे उसको क्या रियलाइज होगा? उसको ये रियलाइज होगा कि भैया ये बंदा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये बंदा इधर उधर की बात नहीं करता है, जो लिखेंगे वही बात करेगा ये। तो इससे पहले ये पता चलेगा कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। दूसरी बात, आपके पास में उस कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन होगी ऑन डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करोगे? अपने सिस्टम ओपन करोगे, अपने टूल्स ओपन करोगे, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करवाओगे। ठीक, कंटेंट क्रिएट करवाने के बाद क्या करोगे? सीधे शेड्यूल कर दोगे पोस्ट, काम खत्म। आपको अपना एडमिन डैशबोर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है कस्टमर को, आपको सिर्फ वो फॉर्म दिखाने की जरूरत है, और उससे सारी इंफॉर्मेशन उसका पूरा निचोड़ लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? आप पोस्ट करने बैठोगे, आधी दिमाग टाइम काम ही नहीं करेगा, अरे यार क्या पोस्ट करना है, पोस्ट करना चाहिए, क्या डिजाइन करना चाहिए। होता ही नहीं होता है जी। तो वो सब सरदर्द से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर कस्टमर का फीडबैक ले लेंगे उसी फॉर्म पे। ये सारे फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स है ना, ये बहुत काम के फॉर्म्स हैं। इन सारे फॉर्म्स के ऊपर आप क्या करोगे? फीडबैक ले लोगे, और जब आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सीधे ओपन करोगे, फटाफट अपडेट करोगे, काम खत्म। आया समझ में? जी सर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो कंफ्यूजन सर। क्या हो गया, आज एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है सबकी? नहीं सर, तो ठीक है, हम तो फुल ऑफ एनर्जी हैं। फुल ऑफ एनर्जी है तो ठीक है, बढ़िया है। जी सर। तो अब हम लोग आगे वाले अध्याय पे चले। जी जी। तो ये देखो हम बांट दे रहे हैं, देखो सौरभ, जी सर। कल तुमको पढ़ के आना है इसके बारे में, हेयर डे वाले के बारे में। यस सर। ओके सर। आया समझ में? हम इसका लिंक भी दे दे रहे हैं, कोई ये ना कहे सर हम ढूंढ नहीं पाए। हाँ भेज। ठीक है, आपको ये पढ़ के आना है सौरभ, हेयर डे वाले के बारे में। ठीक, कृष्णा, ओ कृष्णा, यस सर बोलिए। आपको इसके बारे में पढ़ के आना है। एग्जाम ऑफ प्रिया पेरिस फोटो। नहीं वो एक ही है, कोई एग्जाम्पल वाला नहीं है, एग्जाम्पल एक ही, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें।
तो तुमको लकी श्रव वाला पढ़ के आना है, अच्छा। ऑल्दो हमने बता दिया, लेकिन कल हम तुमसे पूछेंगे इसके बारे में, ठीक। अमित, लकी सब के बारे में ठीक है। अमित तुमको ये जी पढ़ के सर। आना है, हेयर डे वाला। अच्छा ठीक है सर। और धीरज से कह देना कि उसको ये पढ़ के आना है, गार्डन वाला। गार्डन वाला। रोहित, जी सर। ये पढ़ के आना है आपको, हेड। हेयर डे। हेयर डे, ठीक है। जी सर। ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों आप लोग ना जिसको जो काम मिला है, जैसे मान लो हेयर डे कृष्णा को मिला और हेयर डे रोहित को मिला, तो आप लोग ना कनेक्ट करके भी आपस में साथ में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं एक दूसरे से बात नहीं करनी है, आप दोनों आपस में कनेक्ट करके साथ में भी पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक। तो हिलना नहीं चाहिए। आया समझ में? जी सर। बाइक बनवाना चल के भी है। आगे बढ़े। जी सर। ये पकड़ो, ये पकड़ो, तुम्हें दे रहे हैं टूल्स हम। वो डब्बा उठा, पैकेट उठा। इसमें पड़ा एक कटर, देखिए ये कीली विली जितनी है, कीली स्क्रू, ये सब इसी डब्बे में डाल दो। ये इसी से निकाल दे रहे हैं। और बिट भी रखी होगी, टेप भी रख लेना। तो ये और ये एक ही नेक्स्ट टॉपिक चीज क्या है हमारा? ठीक है, ये और एक ही चीज है, दोनों Create अलग अलग damage your होता है। अमित, create authentic message. बिजी हो क्या? जी सर। नहीं नहीं है सर, लाइन पे सुन रहे हैं सर क्लास। तो स्टार्ट करें। रोहित आजा, रोहित कहाँ है? आ जाए सर। ये वाला पैकेट में कर देना यार। जो खा लिया है बता सिग्नेचर का सिग्नेचर में दूध होते हैं पावरफुल वेपन। Statistics आ रहे हैं हम तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सर हम्म, जो गूगल मीट पर इस सीसी करके बॉक्स में लिखा होता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हाँ हाँ बंद करो तो क्या है? हाँ, तो क्या हुआ? बता रहे सर, आवाज ब्लर कर दे, बंद करो यार। जैसे सर वहाँ पे आप बोलते हैं तो यहाँ पे लिख के भी आता है।
हाँ आता है लिख के, लेकिन वो हमें पहले डालना पड़ेगा, सर उसको यार अपडेट करना पड़ेगा, तब आना शुरू होगा। ये भी हमारा लिख के आ रहा है सर, लाइक यू दिस से, अच्छा, वेरी नाइस, जो वेरी आप गुड। बोलते जा रहे थे। अभी सर अपडेट हो गया, विंडो 11 हो गई, अब देखो शायद ना। तो मेरे में भी आ रहा है। रैम कितनी है तुम्हारी, क्यों कृष्णा भाई? लैपटॉप की रैम कम है, 4 जी, 256। नहीं वो तो SSD है। सर रैम 8 GB। रैम 8 तब ठीक है, विंडो 11 कर लेना अपडेट। 4 GB विंडो 11 ना करना, और हैंग होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। लैपटॉप हैंग होने लगेगा। हाँ, जो तुम्हारा चल रहा है वो स्लो चलने लगेगा। विंडो 11 8 GB सपोर्ट करता है। हाँ तो 8 GB है। हाँ तब ठीक है। बहुत पहले से मांग रहा था, आज तो आज हमने कर ही दिया था। नेट मिल गया होगा है? हाँ सर के यहाँ नहीं, अच्छा। पहले तो घर पर कर चुके थे, फिर यहाँ पे आके कर लिया। हाँ 100 रुपए का कहाँ नहीं गया रोहित सर? सखा का हाँ जी, क्या हुआ, रोहित कहाँ है? हाँ सर आ गए। अभी जी आ गए हैं। क्लिप ये भी निकाल दो पैकेट से। जी सर चालू कीजिए। क्रिएट ऑथेंटिक मैसेज। क्रिएट ऑथेंटिक मैसेज, क्रिएट ऑथेंटिक मैसेज एक मतलब क्या है? ऑथेंटिक मैसेज बनाओ भैया। बनाओ, कैसे बनाओगे? यूनिक सोशल मीडिया पर। यस लिखा हुआ है दिस कोर्स टीचेस यू हाउ टू प्लान, कैसे प्लान करें, क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट, कैसे सोशल मीडिया कंटेंट कैसे क्रिएट करें फॉर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। दिस लेसन प्रिपेयर्स यू टू डिस्क्राइब द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, प्राइमरी एलिमेंट्स जो है सोशल मीडिया को, उनको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, ठीक। क्रिएट पोस्ट विद डिफरेंट कंटेंट थीम, पोस्ट क्रिएट करना अलग अलग कंटेंट थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट, पहले वाला क्या था, एलिमेंट्स क्या है सोशल मीडिया कंटेंट के, ठीक। व्हेन यू क्रिएट अ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, you can use the two primary elements of text and the visual to tell your business story। पहला क्या था? बिजनेस स्टोरी बता। बिजनेस स्टोरी बताना। एंगेज योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को एंगेज करना, ठीक। कनेक्ट विद न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर से कनेक्ट करना, आया समझ में? यस। तो सोशल मीडिया के 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं कंटेंट के? अपनी स्टोरी बताना, लोगों हाँ। से अपने ऑडियंस से एंगेज होना, हाँ और नए कस्टमर से कनेक्ट होना। बिल्कुल, नए कस्टमर कनेक्ट कर देना। ठीक है। अब लकी श्रॉप के बारे में जरा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सर हाँ क्या हुआ? कुछ हाँ नहीं सर सर। बताइए। नहीं, जो सर बोला बड़ी दर्द भरी आवाज में, तुमने कहा पता नहीं क्या हुआ। अरे नहीं सर। लकी शॉप इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर द प्लांट गार्डन, ये बार बार वही चीज बता रहा है। इसको हम अब आगे बढ़, इसको हम पढ़ नहीं, इसलिए कोई मिनट रुको। लकी शॉप्स रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस थ्रू इट्स वेबसाइट विच सेल्स एंड डिलीवर्स प्लांट होम डेकोर प्रोडक्ट्स एंड गार्डनिंग सप्लाईज लोकली। आदित्य सुनो, नया कैरेक्टर आया यहाँ पर, जी आदित्य आ गए हैं। आदित्य आ गए। आदित्य हु हैंडल्स ऑल द मार्केटिंग फॉर सोशल लकी शॉप wants to share a news of social media, get more customer to order online, but he doesn't know where to start। आदित्य एक पर्सन है जो इनके लकी शॉप की पूरी मार्केटिंग हैंडल करते हैं। कौन है आदित्य? सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन नहीं है, इनके मार्केटिंग हेड कह सकते हो इसके से। क्या कौन है ये? मार्केटिंग हेड। ठीक, ये क्या करना चाहते हैं?
सर ये मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे करें, हाँ, लेकिन जो कहाँ इनका से करें। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि और लोग वेबसाइट जो इनकी है लकी शॉप की उसके ऊपर और लोग ऑर्डर करें, क्या करें? और लोग ऑर्डर करें। एग्जैक्टली ठीक है। तो यूजिंग डिफरेंट कंटेंट थीम्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट थीम्स को यूज़ करने का बताया गया है। नाउ दैट यू आर familiar with the two primary elements of a social media post, let's talk about three content themes. प्राइमरी गोल्स क्या थे? टेल बिजनेस स्टोरी, एंगेज योर ऑडियंस, कनेक्ट विद न्यू कस्टमर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमने प्राइमरी गोल समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, थीम क्या होगी कंटेंट की वो समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक कंटेंट प्लान करने का कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। है क्या, बताओ? नहीं सर। बिना गोल के कंटेंट प्लान करने का कोई मतलब है? नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, दो तरीके होते हैं अपनी बात कहने के, सुनो, अपनी जी, बात जी। कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान लो मुझे अपने किसी दोस्त से पैसे चाहिए हो, क्या चाहिए हो, जी, पैसे। दोस्त से पैसे किसी चाहिए। दोस्त से मुझे अपने पैसे चाहिए हो, तो एक तरीका होता है कि यार शिवम भाई मेरे को पैसे दे दो, ज़रूरत है। ठीक, हम्म, तो शिवम अगर बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त होंगे तो कहेंगे ठीक है ले लो ये यार, क्या कोई है? बात नहीं। लेकिन अगर जिगरी दोस्त नहीं होंगे, ऐसे आओ और जाओ इस पे वाले क्या होंगे तो लिखा क्या हुआ है? बोलेंगे? प्रॉब्लम बताएंगे उनको कि भैया कहेंगे इसके यार लिए भाई चाहिए। अभी यार भाई पैसे है नहीं यार, बड़ी दिक्कत चल रही है, मम्मी बीमार है, दर्द पापा में बीमार है, हमारा पैर टूटा हुआ है, दुनिया भर दर्द की में बातें अभी हम। बताएंगे। ठीक, बहाने करेंगे ओवरऑल, मतलब पैसे देना नहीं चाहेंगे इजीली। लेकिन अगर अभी हम क्या करें, हम अपने एक मित्र को पकड़े और उससे बोलें कि तुमको शिवम को ये बोलना है कि तुमने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले थे कुछ टाइम पहले, और शिवम ने मुझे 1,25,000 रुपये वापस किए 6 महीने में। कितने वापस किए? 1,25,000। 1,25,000 रुपये 6 महीने में वापस कर दिए। मतलब 1 लाख रुपए के 25,000 रुपये प्रॉफिट पर 1 लाख रुपए उसका मूलधन जो था वो वापस मिल गया। तो और फिर क्या करोगे तुम, उस लड़के से कहोगे, राम से कहोगे, राम जाके तुम जो है ना शिवम को बता दो, क्या बोलोगे? शिवम को बता दो। तो जो शिवम है वो क्या करेंगे, वो हमको फ़ोन करेंगे, कहेंगे भैया ऐसा है यार, तुम सबके बारे में सोचते हो, मेरे बारे में सोचते नहीं यार, मेरे पास भी 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, एक काम कर दो यार, तुम यार मेरा पैसा भी लगा लो अपने व्यापार में, जो बचेगा भाई हमको दे देना, जो इनकम होगी हमको दे देना। तो पैसे मांगने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्टली जिसमें चांसेस कम है पैसे मिलने के, और एक इनडायरेक्टली जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों, दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे आप अपनी समस्या बता रहे हो और वहाँ पे आप उसकी समस्या हल कर रहे हो। जी। तो लोग आपकी समस्या हल करने के लिए नहीं बैठे हैं, लोग अपनी समस्या हल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जी बात समझे? जी जी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। जैसे मान लो, क्या कौन है? अनिल क्या की चीज है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लो जैसे तीन जी दोस्त सर। हैं, ठीक, तीन Yes, दोस्त हैं, जी एक सर। का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, तीन दोस्त हैं। ठीक, जी सर। अब Yes, sir। ए को मान लो पैसों की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? पैसों की जरूरत है। पैसों की ज़रूरत है। अब वो सी से कहे तो भी समस्या, बी से कहे तो, डी से कहे तो भी समस्या, मतलब बी से कहे तो भी समस्या, सी से कहे तो भी समस्या, क्योंकि डायरेक्टली पैसा मांगेगा तो हो सकता है जो जिगरी दोस्त हो वो तो पैसा दे दे, लेकिन कोई ना कोई जो है दिक्कत पैदा जी। कर देगा, कि मतलब कोई बहाना कर देगा, मोस्टली लोग पैसा नहीं देते हैं मांगने पे। ठीक, जी सर। तो अब एक तो तरीका डायरेक्टली मांगने वाला है, तो वो डायरेक्टली काम करेगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में कोई पैसा देता नहीं है किसी को। लेकिन एक तरीका क्या होता है, इनडायरेक्टली मांगने वाला है, तो ये क्या करेगा, ये दिमाग वाला बंदा है, क्या करेगा, ये कहेगा बी से कि देखो तुमको सी से ये कहना है, ए बोल रहा है बी से कि तुमको सी से ये कहना है कि 6 महीने पहले तुमने मुझको कितने पैसे दिए थे, 1 लाख रुपए दिए थे, कितने पैसे दिए थे, 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए दिए थे, और 6 महीने बाद मैंने 1,25,000 तुमको वापस किए, कितना वापस किया, 1,25,000। 1,25,000 रुपए। अब तुमको ये बात किसको बतानी है, बी को ये बात किसको बतानी है, सी को। सी को बतानी है कि सी को। भैया ऐसा है, हमने ए को 1 लाख रुपए दिए थे 6 महीने पहले, 6 महीने बाद उसने हमको 1,20,000 25,000 रुपए दिए। ठीक, अब ये देखो ये लालची है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, हर इंसान लालची होता है, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है। ठीक, सर।
तो ये क्या हुआ, जैसे इसने देखा भाई इसको तो 25,000 का फायदा हुआ तो क्या होगा, ये भी कहेंगे भाई हमारा पैसा भी लगवा दो यार, अगर इनके पास पैसा हुआ तो ये क्या करेंगे, ये एक के Yes. पास आएंगे, कहेंगे यार तुमने इनका फायदा करा दिया अभी का, तुमने यार मेरे बारे में नहीं सोचा, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं यार, लो 1 लाख रुपए ले लो, मेरे पास पड़ा हुआ भाई, हमको 6 महीने बाद जो होगा दे देना। ठीक है सर। तो एक डायरेक्ट तरीका हो गया पैसा मांगने का, उसमें चांसेस कम है, और एक इनडायरेक्ट कम तरीका है, होते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉफिट देख रहा है ना, सी इसमें प्रॉफिट देख रहा है कि 1,25,000 मिलेगा 1 Yes, लाख sir. की जगह पे, बात समझ रहे हो। दोस्ती यारी में पैसा देंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे भी डाउट है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट मिल के मिल रहा है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो Yes, sir. आदमी आपको कभी समझ भी रहे आपका साथ या आपका पैसा आपको कुछ भी देगा तो वो तभी देगा जब आप उसको अपना फायदा दिखेगा, बताएंगे अगर दिखेगा उसको सर। उसका फायदा नहीं दिखेगा तो वो आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, आया समझ में। तो ये दुनिया सिर्फ Yes, प्रॉफिट sir. से एक दूसरे से जुड़ी है, जो सच है, ऐसा सच है जिसको कभी जुटलाया नहीं जा सकता। जाता है। दुनिया स्वार्थी है सर। दुनिया स्वार्थी है, ठीक, क्लियर हो गया। रिकॉर्डिंग हो गया। तो हम जब कंटेंट बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं कहते कि तुम मेरे पास प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम इतने बड़े हो जाएंगे, कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि तुम हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, आया समझ में, जी जी नहीं समझ में आया, हाँ आ गया सर। आ गया ना, क्लियर हो गया। यस सर। तो पहले तो पहले कंटेंट जो थीम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, एजुकेटिंग होना चाहिए और एक्साइटिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एंगेजिंग, एजुकेटिंग, एक्साइटिंग। क्या होनी चाहिए, किस चीज को एंगेजिंग और एजुकेटिंग, टीम को। हाँ कंटेंट की थीम को। तो लकी श्रब जिनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि आदित्य क्या चाहता है, आदित्य चाहता है कि लकी श्रब की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर लोग ऑर्डर करें, क्या करें, ऑर्डर लेकिन उसको नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, जी। तो वहां पे उसको किसकी हेल्प चाहिए होगी, लकी शब्द अरे पगलू, उसकी ऑडियंस को चाहिए होगी, उसको एंगेज करेगा वो। अरे हमारी हेल्प चाहिए होगी, डिजिटल मार्केटर की, यस सर। किसकी हेल्प चाहिए होगी, डिजिटल मार्केटर की तो हमको पैसा देगा नहीं देगा वो, देगा। तो बस ठीक है, आया समझ में, जी जी। यस सर। नहीं आया, आ गया सर। ठीक है। तो पहले एंगेजिंग, तो वो क्या कह रहा है, शेयर है स्टोरी ऑफ अ बिजनेस, हर जगह वही है, पहली कार्ड बांध लो, किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले तुमको उस बिजनेस के बैकग्राउंड को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या चेक करना ज़रूरी है, उसके बैकग्राउंड, बिजनेस के बैकग्राउंड बैकग्राउंड को चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों चेक करना ज़रूरी है, कि बिजनेस में कोई वो लूप होल्स तो नहीं है, हाँ ऐसा या तो नहीं इससे कि हम। आज जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट में कई जगह, जैसे हम जब रियल एस्टेट का काम करते हैं किसी के साथ में लीड जनरेशन का, तो हम हमेशा पहले बिजनेस के बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुई तो उसमें आपका नाम खराब होगा। मेरा नाम खराब होगा प्लस हमको तकलीफ भी होगी। हाँ। यस सर। नाम तो मेरा खराब होना ना होना, मतलब वो तो एक बहुत थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को हाईलाइट करूंगा तो नाम होगा मेरा खराब, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटर कभी इस फ्रंट में आता ही नहीं, वो तो पीछे से काम करता है, तो मेरा नाम तो नहीं खराब होगा, ठीक, लेकिन हमको Yes, तकलीफ sir. जरूर होगी अंदर से कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों का पैसा डूब गया, हाँ हाँ। यस बिल्कुल सर। होगी नहीं होगी बताओ। जी जी। अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग ना की होती, इतने सारे लोगों से कनेक्ट ना कराया होता, तो शायद इन लोगों का पैसा ना बर्बाद होता। तो जी, इसीलिए मैं जी, क्या करता हूँ, मैं हमेशा बैकग्राउंड चेक कर लेता हूँ किसी भी बिजनेस के बारे की डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले, आया समझ में, कि अगर मेरी वजह से लोगों का पैसा लगे, मेरे एफर्ट से पैसे लोगों के लगे, तो उससे किसी का नुकसान ना हो, आया समझ में। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बिजनेस स्टोरी शेयर करनी है, क्योंकि देखो कोई जो भी फ्रॉड बिजनेस होगा वो कभी भी अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताएगा लोगों को कि ये मेरा Yes, ऑफिस है, ये मेरा, मैंने ऐसे शुरू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब नहीं बताएगा कुछ भी। तो कभी भी किसी बिजनेस को चेक करना तो उससे कह दो भैया ऐसा है, सबसे पहले तो हम आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे लोगों को, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन बिजनेस है कि। सर कुछ सर ये अक्षय कुमार की मूवी फिर हेरा फेरी आई थी, उसमें फेक बिजनेस करती नहीं है वो। हाँ बस दूसरी वाली में। समझ लो, ठीक है, समझ में आया। पैसा डबल करती। हाँ जी जी।
तो आप बिजनेस को कभी भी किसी बिजनेस के लिए आप जब डिजिटल मार्केटिंग करने जाओगे तो आप उसके बैकग्राउंड को ज़रूर चेक करोगे, ठीक। तो आप सबसे पहला Yes, काम sir. क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसके बिजनेस के बारे में आप कंटेंट क्रिएट करोगे। देन शो हाउ यू गिव बैक टू द कम्युनिटी, फिर आप उसको बताओगे आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों की ज़िंदगी के अंदर, ठीक। क्या जैसे लकी श्रब है, क्या बोल सकती है, यही बोल सकती है कि कई अलग मैंने बहुत सारे गार्डन्स प्लांट किए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि गार्डन प्लांट करने से ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, वातावरण साफ Yes, होता sir. है, होता है नहीं होता है। हाँ, जी सर। ऑक्सीजन से रिलीज होती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे इस काम करने से वातावरण स्वच्छ हो रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रही है, एनवायरनमेंट ठीक। तो ये अच्छा बात कर ये बता सकती है अपने कंटेंट में, हम्म, अपनी स्टोरी में कि मैं ये गार्डनिंग का काम कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, जी ठीक। टेक टेक पीपल ऑन अ वर्चुअल टूर ऑफ इट्स नर्सरी, वो अपने नर्सरी जो उसने बना के रखी है या जो उसका स्टोर है उसका पूरा वर्चुअल टूर करा सकती है। हम्म, तो चूंकि देखते हो कि यूट्यूब के अंदर लोगों के पास घंटों घंटों टाइम होता है देखने के लिए, भैया ये यूट्यूब से पैसा कैसा कमाते हैं, इनने कैसे शुरुआत कर दी, आज ये इतने बड़े यूट्यूबर कैसे बन गए, ये तो चाय बेचते थे आज ये करोड़ों अरबपति बन गए, कैसे बन गए। इन सब चीज़ों में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। तो जब आप किसी बिजनेस की स्टोरी बताओगे तो लोग उसको देखेंगे, उस पर एंगेज होंगे। आई समझ में, ये साइकोलॉजी की बात है। जैसे हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति है बहुत पैसे वाला है, बहुत एकदम गरीब था, ये एकदम से पैसे वाला हो गया, तो हमें जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि साला इतने जल्दी कैसे पैसे वाला बन गया ये। बिल्कुल सर। अगर इसका कोई वीडियो बनाए तो आदमी 25 दिन देखे, में पैसे डबल। उसका वीडियो बनाए आदमी तो क्या वो देखेगा कि नहीं देखेगा, आदमी देखेगा, एंगेज होगा ना, इंटरेस्ट होगा बढ़ सर। जाएगा। अब जैसे अमित है, अमित कैमरे वाला, मान लो इनका नाम पड़ जाए, आज जो है मान लो ये 100 कस्टमर को जो है ना सर्विस देते हैं, कल ये 10,000 कस्टमर को सर्विस देने लग जाए, तो हम ही तुम लोगों में जो है ना कीड़े काटने लगेंगे। अभी यार अमित, अभी तो हमारे साथ में ट्यूशन पढ़ता था, ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया ये। और अभी अमित अभी अभी एक वीडियो बनाए अपना, एक पूरा स्टोरी बनाए, इनकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम भगवान करे आगे चल के खुद की अपनी हो, और ये करेगा जी ये जी पूरा जी जी। पूरा वीडियो बनाए अपना कि भैया देखो मैंने ऐसे शुरुआत की थी, मैंने शिवम सर से पढ़ाई की थी, मेरे साथ ये लोग पढ़ते थे, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर मैं इतने इस व्यापारी से मिला, फिर मुझे यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर ये हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मैं रात भर जगा हूँ, मैंने 24 घंटे नहीं, मैंने 48 घंटे नहीं, 480 घंटे काम किया है, समझे। तब क्या होगा, लोग इनके वीडियो को देखेंगे। आई समझ में। जी जी सर। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो सर, बहुत टाइम हो गया, बोर कर रहे हो तब से। Aditya shares Aditya shares a photo that showcases Lucky Shrub's large selection of indoor plants. तो आदित्य ने क्या किया, आदित्य ने फोटोज निकाली लकी श्रब की जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी, विद द कैप्शन दैट हाईलाइट्स शॉप्स ट्रेडिशनल ग्रोइंग टेक्निक्स, जिसमें ये समझ में आया कि जो शॉप है, जो इनका स्टोर है, उसमें वो इन प्लांट्स की कैसे केयर करता है। ऐसे समझ में आदित्य ने कंटेंट बनाया, तो इससे क्या हुआ, उनके स्टोर के बारे में पता चल गया, ठीक, उनके प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन मिल गई लोगों को। फिर एजुकेट कैसे कर रहा है आदित्य, आदित्य ने कहा, आदित्य मेक्स टाइम लैब, आदित्य एक टाइम लैब बनाता है दैट शोज पीपल हाउ प्रॉपरली ट्रांसफर अ प्लांट इनटू अ सॉइल एंड शेयर इट विद द कैप्शन दैट हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक, Yes, प्लांट कैसे ग्रो करता है, धीरे धीरे। लेकिन अगर आप प्लांट का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो, मतलब हर दिन का वीडियो रिकॉर्ड करो, 24 घंटे का, फिर 24 घंटे का, फिर 24 घंटे का, फिर 24 घंटे का, फिर 24 घंटे का, मतलब एक महीने का वीडियो रिकॉर्ड कर डालो, थोड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है, लेकिन अगर कर डालो जी और फिर उन सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो बना दो, क्या बना दो, ठीक। तो ऐसे डे 1 है तो पूरे डे 1 में डे 1 दिखाई पड़े, फिर डे 2 आ जाए, फिर डे 3 आ जाए, 5 मिनट का वीडियो जिसमें प्लांट इतना बड़ा सा था पिन्नी भर का, ठीक, फिर उसमें छोटे से कुछ हरा हरा निकला, अंकुरित हुआ, फिर वो प्लांट बना, फिर पत्तियां जी निकली, सर। फिर फूल निकला, फिर ऐसे करके प्लांट बढ़ता दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। जी जी जी। तो उसमें तुमने कभी खाद डाली, ये तुमने वही कभी है। पानी डाला, कभी कुछ डाला, ये जब डालते रहोगे तो क्या होगा, उसका पूरा टाइम लैप दिखेगा, क्या दिखेगा, टाइम लैब। एक महीने का टाइम लैप दिखेगा
कि पूरे 1 महीने मतलब किस तरीके से प्लांट धीरे 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 करके 1 महीने में इतना बड़ा हो गया, लेकिन बनाओगे कितने टाइम सर में? ऐसे वीडियोस पड़े हैं। हाँ, ऐसे वीडियो पड़े हैं, लोग इसीलिए बनाते हैं ये सही वीडियो, कह रहे हो सर। समझे? तो उसमें बताते हैं कि हमने 15 दिन में ये खाद डाली, हमने 20 दिन में ये खाद डाली, हमने 2 दिन में ये किया, हमने 4 दिन में ये किया, हमने इतना पानी डाला, समझे? तो उससे क्या होगा, लोगों को एजुकेशन मिलेगा इन प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। आए समझ में? 1 महीने की yes, पूरी yes. बात को आपने क्या किया, 5 मिनट की वीडियो में ये बीट अलग रखी जाएगी। बताया। बता दिया। तो आपने क्या किया, कस्टमर्स को एजुकेट किया। क्या किया? एजुकेट किया। एक्साइट कैसे करेंगे? अनाउंस अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, नए प्रोडक्ट और सर्विस को अनाउंस करो। शेयर प्रमोशंस ऑफ द सेल्स, अपनी सेल्स और प्रमोशंस को शेयर करो। एंगेज अ टॉपिक दैट मैटर्स योर कम्युनिटी, ऐसे टॉपिक्स जैसे कि आप कितने प्लांट्स लगा दें जिससे आपके घर में पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। जैसे अगर कोई ऐसा कैलकुलेटर बना दे लकी शव वाले, जो ये बता दे कि उनके घर के अंदर कितने प्राणी हैं, उनके घर के अंदर जैसे मान लो सब मिला के 10 लोग हैं, ठीक? तो कोई ऐसा पहले तो गिर कैलकुलेशन मिल जाए कि जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के 5 कमरे होंगे, ये भी डाल दो। होंगे नहीं होंगे? जी तो 10 लोगों के मान लो 5 कमरे होंगे, तो एक व्यक्ति को अगर मान लो 1 किलो ऑक्सीजन चाहिए, एक व्यक्ति को एक दिन में कितने किलो ऑक्सीजन चाहिए? 1 किलो। 1 किलो। तो 10 लोगों को कितनी किलो ऑक्सीजन चाहिए होगी? 10 किलो। 10 किलो ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो अगर कोई ऐसा कैलकुलेशन बन जाए कि इतने प्लांट लगाने से 1 किलो ऑक्सीजन पैदा होगी, तो एक कमरे के अंदर कितने प्लांट्स लगाने, इसका कैलकुलेशन अगर ये लकी शव वाले बता दें और इसका पूरा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दें, तो कितने लोग लगवाएंगे प्लांट, बताओ? सभी लोग लगवाएंगे। क्योंकि हर किसी को ऑक्सीजन गार्डन चाहिए लवर्स जरूर लगवाएंगे। है। गार्डन लवर्स तो जरूर लगवाएंगे, उसके बाद जो मतलब नेचर लवर हैं वो लगवाएंगे। सब लगवाएंगे, सबको सांसें चाहिए साफ साफ भाई, कौन गंदगी में दिल्ली वाले तो बम्पर लगाएंगे। बिल्कुल सर। मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट हम लोग ढूंढ लें जो ऑक्सीजन ज़्यादा बनाता हो, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके, ठीक? और उनसे बोले कि भाई ये प्लांट घर के अंदर हर कमरे में लगाना पॉसिबल है, लेकिन आप अगर 1 लोग रहते हो तो इतने प्लांट लगाने हैं, 4 लोग रहते हो तो इतने प्लांट लगाने हैं। तो लोग लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे सर। बम्पर लगवाएंगे। यस सर। देखो कितना अच्छा बिजनेस आइडिया दिमाग में आ गया है। यस बिल्कुल। ठीक। तो अगर कोई किसी की जानकारी में कोई प्लांट नर्सरी वाला या तुम्हें कोई नर्सरी वाला दिख जाए, ठीक, तो कभी उससे जाके ये पूछना, हमको ऐसा प्लांट बताओ जिसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रदान होती हो और वो घर के अंदर लगाया जा सके। ये यूट्यूब पे सर्च करना, तुम लोग नेट पे सर्च करना। वो सर सांप के तरीके होता है पेड़, नहीं, छोटा सा पौधा होता है, मुझे नहीं पता कौन सा होता है, मुझे तुम लोग पता करके बताना। ऐसा प्लांट जो घर के अंदर लगाया जा सके और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हो, ऐसा प्लांट मुझे ढूंढ के बताना, ठीक? ठीक है सर। ठीक है चलो सर, अभी नेट पे डालेंगे, आ जाएगा। हाँ, वो ढूंढ के मेरे को बताना तुम लोग सब लोग, ठीक? ठीक है सर। अच्छा, कंटेंट जब क्या कहते हैं, टिप्स क्या है? कैप्शन एंड विजुअल कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा, जितनी प्यारी फोटो होगी, उतना ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट होगा। एक फोटो ब्लर है और एक फोटो बिल्कुल क्लीन है चमकीले रंगों के साथ में, तो कौन सी फोटो लोग देखना चाहते हैं? क्या सर? चमकीले। एक फोटो बहुत ही डल सी है, गंदी सी है, अजीब सी दिखने में, ब्राइट वाली सर। ब्राइट फोटो लोग देखना पसंद करते हैं। तो कंटेंट शुड बी वेरी क्लीन एंड ब्राइट, ठीक है? कीप इट शॉर्ट, हमेशा जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ठीक? जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? यस। जो टेक्स्ट लिखते हैं वो शॉर्ट होना चाहिए। Write a brief caption to capture people's attention immediately. Lead with the most important information first. जो सबसे important information हो, जैसे हमने ऑक्सीजन प्रदान करने वाले इंडोर प्लांट की बात करी, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए और वो इंडोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन प्लांट प्रोवाइड करने वाला हो और इंडोर में। ठीक है, इतना ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो पहले डालेंगे। Prompt people to act. Be directly if you want followers to act. For an example, if you have weekly newsletters and fit in the caption, ठीक है? Use hashtags. Hashtag हमने यूज किया था, भी नहीं किया था? यस सर। तो हैशटैग का यूज करना चाहिए, ठीक है? करके रखो तो बैठेगा, ऐसे करके रखना। Creating striking visuals. Creating a striking visual. Striking visual मतलब क्या होता है?
नहीं मालूम। कहाँ गए लोग? नहीं मालूम। है सर, है सर। स्ट्राइकिंग विजुअल बता दीजिए। क्या होता है स्ट्राइकिंग विजुअल, बताओ। नहीं खे मालूम है साहब जी। नहीं के मालूम है, कौनो बात नहीं लल्ला। ये देखो हम बताते हैं आपको। स्ट्राइकिंग विजुअल मतलब ऐसा विजुअल जिसको देखते ही आदमी उसको देखना पसंद करे। जैसे एक तरफ एंड्रॉइड मोबाइल हो, एक तरफ iOS मोबाइल, तुम किसको देखना पसंद करोगे? iOS। तो वो क्या है? वो बहुत स्ट्राइकिंग होता है। क्या होता है? स्ट्राइकिंग होता है। अच्छा, अब एक तरफ नया आईफोन हो, एक तरफ पुराना आईफोन है, किसको देखना पसंद करोगे? नया नाइके वाले का। नाइके वाले को। अब एक तरफ 14 मैक्स। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर एक तरफ हो और एक तरफ आईफोन प्रो मैक्स, दोनों आईफोन प्रो मैक्स की फोटोज हो, एक थोड़ी सी डल हो और एक तो बहुत ब्राइट क्लीन हो, तो किसको देखना पसंद करोगे? ब्राइट वालों को पसंद कर रहा है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो खूबसूरत चीजों की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती है। यस। अब इधर से कोई खूबसूरत लड़की जा रही हो तो खट से हम देखने लगेंगे उसको, तुम लोग को नहीं देखेंगे बुझे हुए चेहरों को। आए समझ में? जी सर, बिल्कुल देख सर, रहे हो विनोद? देख रहे हैं। अब तुम पहाड़ों में अगर जाओगे तो तुम रोड को ताकोगे कि तुम जी जो है ना सर। पहाड़ों को ताकोगे? बताओ। पहाड़ होता है। पहाड़ देखने गए हो तो रोड को देख के क्या करोगे भैया? रोड तो वहां भी दिखती जहाँ हम रहते हैं। आई समझ? मेरा कहने का मतलब ये, स्ट्राइकिंग का मतलब ये होता है जो चीज तुम्हारा अट्रैक्ट कर ले तुरंत, ठीक है, तो वो क्या होता है? स्ट्राइकिंग होता है, ठीक। तो मेक योर ओन Yes, sir. स्टूडियो। कोशिश करिए कि आप अपना खुद का स्टूडियो बना लें, जैसे मैंने अपना स्टूडियो बनाया है। वैसे जितने Yes, बिजनेस sir. ओनर्स हैं उनको अपना स्टूडियो बनाना चाहिए चाहिए। विथ फ्यू एलिमेंट्स। कुछ ही टूल्स हों, ज़्यादा टूल्स ना हो। यू कैन क्रिएट डू इट योर सेल्फ इन होम स्टूडियो। ऐसा स्टूडियो हो जो आप खुद से अपनी फ़ोटो वगैरह खींच लो, ठीक। एलिवेट द क्वालिटी ऑफ फोटो एंड द वीडियो यू मेक विद योर फोन्स। आप कोशिश करते हो, आईफोन जिनके पास है उनको कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वाले जिनके पास में थोड़े हाई एंड कैमरा मोबाइल कैमरास होते हैं, उनको कैमरों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल यू कैन यूज सम फोम कोर्स, कुछ फोम कोर्स को यूज कर, डेकोरेटिव कॉन्टैक्ट पेपर्स, मिनी ट्राइपॉड। एक ट्राइपॉड यूज, जैसे मेरे पास ट्राइपॉड है ना, वैसे ट्राइपॉड यूज कर सकते हो। नेचुरल लाइटिंग, जैसे मैं एलईडी लाइटिंग क्या होती है, वाइट लाइटिंग जो होती है वो नेचुरल लाइटिंग होती है, आप उसका यूज कर सकते हो। मेक योर फोटोज वीडियोस फील मोर प्रोफेशनल। बहुत अच्छे एंगल से खींच सकते हो, थोड़ा फिल्टर विल्टर लगा के खींच सकते हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फोटो दिखाई पड़े। बैकग्राउंड वाइट रख सकते हो जिससे कि फोटो के जो कलर्स हैं वो खिल के बाहर आए। जी। बेसिक आइडिया क्या होता है फोटो खींचने का, कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट लाइट कलर का है, तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? डार्क व्हाइट। और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट डार्क कलर का है तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? व्हाइट। तो ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो सेट किया जाता है, उसमें सेट करो, ठीक है। यूज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज द अच्छा मेक यूज रूल थर्ड्स, यूज रूल ऑफ थर्ड्स का कोई रूल होता है वो देख लो क्या बोल रहा है ये। यूज द रूल ऑफ थर्ड्स टू मेक योर इमेजेस मोर बैलेंस्ड व्हेन यू टेक एन और अ क्रॉप फोटो। अब ये थ्रेड्स, अच्छा थ्रेड्स है, सॉरी हम भी क्या पढ़ रहे हैं। थ्रेड्स मतलब ये जो लाइनें बनी है ना, ये कैमरे में ऑप्शन नहीं आता है ये लाइनें बनाने वाला, इसको क्या फ्रेम बोलते हैं ना शायद। सर उसमें स्पेलिंग गलत लिखी है सर। हेलो। अरे एनीवेज, गाइडिंग लाइंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? गाइडिंग लाइंस। हर मोबाइल के अंदर गाइडिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड। हाँ ग्रिड बोलते हैं, गाइडिंग लाइंस बोलते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं, ठीक है। तो अप्लाइन एंड इमेजिन गाइडलाइंस विद द इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है ना पोर्शन, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन जी, इसके अंदर मोस्टली तुम्हारा जो है ना वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट जिसकी तुम फोटो खींच रहे हो। कोशिश करना चाहिए इस वाले जो सेक्शन के अंदर तुम्हारा वो होना चाहिए जिसको तुम फोकस कर रहे हो, क्योंकि कैमरा भी तुम्हारा इसी सेक्शन के अंदर फोकस करता है मोस्टली। जी। जो चीज यहाँ पे इसमें आएगी वहां फोकस करता है, ठीक है।
कभी चेक करना, तुम्हारा कैमरा मोस्टली ऐसी जगह पे फोकस करेगा, ठीक। कंसीडर व्हाट एलिमेंट्स योर इमेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पोजीशन देम एट और द नियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ अ गाइडलाइंस। ये क्या है, इंटरसेक्शन है गाइडलाइंस का, क्या है ये? तो यहाँ पर कोशिश करो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है ना प्लेस करो सेंटर में। डू नॉट वरी अबाउट लाइनिंग देम अप परफेक्टली, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, उनको लाइन अप करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ट्राई डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, अलग अलग एंगल से फोटो खींचनी चाहिए, ठीक है। फिर डिजाइन योर वीडियो फॉर द साउंड एंड, ये देखो, देख रहे हो इस वीडियो के अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द बेस्ट श्रब, हाँ, फाइंड द बेस्ट श्रब फॉर योर स्पेस। इंडोर जो प्लांट्स होते हैं, जैसे टेबल मेरा है, मेरे टेबल के ऊपर मैं कोई अच्छा सा झाड़ रख सकता हूँ। शब बेसिकली झाड़ होती है, या ऐसे प्लांट जिनको उगने के लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैं अपने जगह पे रख सकता हूँ डेकोरेटिव के लिए। तो वहाँ पे अगर आपको ऑर्डर करना है ऐसे प्लांट्स, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, उसके लिए ऐड बना हुआ है, ठीक है। शूट फॉर मोबाइल, ऐसा शूट करो जो मोबाइल के ऊपर इजीली दिखाई पड़े। एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट है, समझ रहे हो? यस सर। ये क्या लिखा है? प्योर एयर स्टे हेल्दी। देखो वही वाली बात जो मैं कह रहा था, प्योर एयर स्टार्ट्स विद हेल्दी प्लांट। जो प्योर एयर होती है वो कहाँ से शुरू होती है? हेल्दी प्लांट से। जितना हेल्दी आपका प्लांट होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। आए समझ में? टेक अवेज क्या है इस लेसन के? अ सोशल मीडिया पोस्ट हैज़ टू बी मेन एलिमेंट्स, मतलब कंटेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है, कंटेंट जो है वो किंग होता है। क्या होता है? किंग होता है, ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस का किंग होता है। अगर किसी भी देश का जो किंग है वो बेकार है, तो वो देश कभी सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। अभी मोदी जी की जगह पे कोई और नेता होगा तो क्या इतने अच्छे से मैनेज कर पाएगा अपने देश को? अरे ले डूबेगा। अभी तो गलवान में जो है ना अपने जो सिपाही है उन्होंने कैसे मारा है चाइना वालों को पटक के। बढ़िया, हमारा गलवान घाटी वाला तवांग में, देखा तुमने? न्यूज़ देखी थी? ताइवान वाला ना सर? नहीं, तवांग में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, सिक्किम में। वहाँ पर चाइना वाले आ गए थे अपने बॉर्डर के पास, बहुत नज़दीक आ गए थे, एकदम बॉर्डर के नज़दीक आ गए थे। जैसे बिहारी और यूपी वाले ने बहुत मारा उनको, पटक के डंडो मारा है, ठीक है। भाग गए सब, छोड़ छाड़ गए, ठीक है। वीडियो देखा था सर। हाँ, यूज़ फोटोग्राफी टूल्स एंड टेक्निक्स टू क्रिएट ग्रेट इमेजेस। फोन्स का इस्तेमाल करो, फोटोग्राफी टेक्निक्स का इस्तेमाल करो जिससे कि आप बहुत अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सको। यूज थीम्स टू हेल्प योर कंटेंट एंगेज एंड एजुकेट एक्साइटिंग। अब किसी दिन जो है ना हम एक वर्कशॉप रखेंगे जिसमें हम फोटो वगैरह कैसे शूट करनी है, कैसे लाइट सेट करी जाती है, कैसे बैकग्राउंड सेट किया जाता है, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक। तो घर में ही करेंगे और उस पूरे प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड करेंगे, समझे? जी। वो जो हम लोग करेंगे ना उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हम फिर उसको यूट्यूब पे या फेसबुक पे डाल पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि भाई कैसे एक स्टूडियो सेटअप किया जाता है, कैसे उस स्टूडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो वो भी एक हमारे लिए भी एक लर्निंग भी हो जाएगी, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक। आपके यहाँ प्लांट तो है? हमारे यहाँ प्लांट भी है, हमारे यहाँ स्टूडियो भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जो आते हैं। किसी दिन रोहित किसी दिन बुलाएंगे सबको और ये पूरा प्रैक्टिकल किया जाएगा, ठीक है। जी जी। फोटो वगैरह कैसे शूट करना है, क्या करना है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आना चाहिए, जी सर। ठीक। तो ठीक है बॉस, आज के लिए इनफ है। मैंने क्या बोला है करने के लिए, वो करके लाना है, वही हेयर वाला और लकी शब वाला। हेयर डे वाला सर बोला है। हेयर डे वाला और लकी शब वाला करके आना है। कल मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है। और इसमें भी रिवाइज करके आना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इस वक्त तो लोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि बैटरी लैपटॉप पे देखो कम बची हुई है, ठीक। कितने परसेंट बची है? 38% बची है। तो मैं इसको कल अपलोड, मतलब आज रात में कर दूंगा अपलोड वीडियो, तो तुम लोग फिर रात में भी देख सकते हो या कल देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, ठीक। और आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में। प्रभु करे आप लोगों के ऊपर सरस्वती मैया की जो है ना, क्या कहते हैं उसे, अनुकंपा बरसती रहे, हर किसी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे सरस्वती मैया का, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।
मतलब Wish you the same. राधे Bye. राधे भैया, राधे 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 राधे।